फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स रेलवे टीचर 2025 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में टीजीटी एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस का हम लोग एग्जाम पैटर्न और सिलेबस डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, ठीक है, और हम लोग इसमें सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, कितना नंबर का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, और आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी जानेंगे कि कितना जो स्टेप के बाद आपको जो है फाइनली जो है आपका सिलेक्शन होगा। इसमें जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंजेज है, जैसे आपका बिहार में होता है बीपीएससी के द्वारा कि आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है, केवीएस में पूछा जाता है, लेकिन इसमें आपका रेलवे में जो है आपका चेंजेज है एग्जामिनेशन पैटर्न, क्या चेंजेज है वह हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप रेलवे कंप्यूटर टीचर्स बनना चाहते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले हम आपका कितना सीट है, नंबर ऑफ सीट, वो बता चुके हैं, ठीक है। आपका फॉर्म जो है आपका 7 जनवरी से ही आपका स्टार्ट है, मतलब आज से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, और आपका 6 फरवरी तक आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, जो आपका एग्जाम पैटर्न जो है आपका आरआरबी का, वह यहाँ पे हम आपको बतलाए। तो इसमें जो है आपका एक सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये आपका ऑनलाइन लिया जाता है, इसका आपका ऑफलाइन पेपर नहीं होता है, ठीक है, आपका ऑनलाइन पेपर लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। यह आपका 100 मार्क्स का होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यह आपका 100 मार्क्स का होगा। और इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा वह भी हम देखेंगे, और फुल डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे। अगर आप सीबीटी क्वालिफाइड कर जाते हैं उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट कहने का मतलब जैसे आपका केवीएस में होता है कि आपका एक डेमो के तौर पे आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सीबीटी क्वालिफाइड है तो आपका स्किल टेस्ट होगा, मतलब आपको सिर्फ जो आपका कोई भी टॉपिक को आपको रिप्रेजेंट करना है उसमें जो आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और चौथा आपका मेडिकल होगा, क्योंकि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो आपका मेडिकल जो है आपका 100% होगा, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। इसमें आपका एक स्किल टेस्ट बढ़ गया है, इसमें क्या है, डेमो है, जो आपका टीचिंग का जो आपका डेमो होता है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका रेशियो है, इसमें आपका 100 मार्क्स पे आपका वेटेज बनता है, मतलब मेरिट लिस्ट बनता है फाइनली। तो जो आपका सीबीटी होता है, ठीक है, और जो आपका स्किल टेस्ट हुआ, सीबीटी और जो आपका स्किल टेस्ट हुआ, इसका रेशियो जो है 85:15 होता है, मतलब 100 का 85% लेते हैं हम लोग, ठीक है, सीबीटी का, और आपका जो स्किल टेस्ट होता है उसका 15 रेशियो रहता है, 85:15 रहता है आपका रेशियो रहता है आपका सीबीटी और स्किल का। इसके आधार पर जो आपका मेरिट तैयार किया जाता है। तो जो आपका सीबीटी जो आपका 100 मार्क्स का होगा, इसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा, इसका पैटर्न क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बतलाए, आप देखिए यहाँ पे सेक्शन वाइज मार्क्स, सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स फॉर द ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट जूनियर ट्रांसलेटर और हिंदी। तो जूनियर ट्रांसलेटर और हिंदी के छोड़ के ये आपका यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी कंप्यूटर दोनों का आपका सेम रहने वाली है, ठीक है। इसमें जो है आपका प्रोफेशनल एबिलिटी, इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहने वाली है, और आपका 50 मार्क्स का होगा। प्रोफेशनल एबिलिटी टेस्ट होगा आपका, मार्क्स एक सब्जेक्ट है आपका जिसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 पूछा जाएगा और 50 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस आप देख सकते हैं, 15 क्वेश्चन होगा, 15 मार्क्स का होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का भी आपका 15 क्वेश्चन आएगा, यह भी आपका 15 मार्क्स का होगा। मैथमेटिक्स का जो है आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका 10 मार्क्स का होगा। जनरल साइंस का आपका 10 क्वेश्चन आएगा और आपका यह 10 मार्क्स का होगा। टोटल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होगा और आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लिए कि प्रोफेशनल एबिलिटी आपका 50 मार्क्स का होगा, जनरल अवेयरनेस 15, जनरल इंटेलिजेंस 15, मैथमेटिक्स 10 और जनरल साइंस का आपका 10 आएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है आपका 1/3 जो है आपका निगेटिव मार्किंग होता है, कि अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 1/3 आपका मार्क्स जो आपका निगेटिव होता है। जैसे आपका बिहार में होता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ऐसा इसमें नहीं है, इसमें आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग है।
यह आपका जो है जो आपका जो है जो सीबीटी एग्जामिनेशन होगा उसका पैटर्न है कि 100 मार्क्स का जो आपका सीबीटी होगा उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें जो आपका क्या चेंजेस है हम यहाँ पे बतला दें कि यहाँ पे जो है आपका अगर आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस का फॉर्म फिलअप करते हैं या पीजीटी कंप्यूटर साइंस का फॉर्म फिलअप करते हैं या कोई भी आप टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन दे कोई भी सब्जेक्ट का, तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपका पूछा नहीं जाता है। मतलब सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कहने का मतलब अगर आप इंग्लिश का देते हैं टीजीटी इंग्लिश का या पीजीटी इंग्लिश का तो उसका भी आपका सेम क्वेश्चन आएगा। अगर आप कंप्यूटर का देते हैं उसका भी आपका सेम क्वेश्चन आएगा। अगर आप हिंदी का देते हैं उसका भी आपका सेम क्वेश्चन आएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है आपका सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं लिया जाता है कि अगर आप कंप्यूटर से अगर आप टीचर बनना चाहते हैं कंप्यूटर टीचर तो आपका कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, पता नहीं रेलवे का क्या आपका पैटर्न है, लेकिन आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था, लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं होता है कि आपका टोटली आपका डिफरेंट पैटर्न है। इसमें जो यहाँ पे हम आपको बतलाए हैं कि आपका जो ये सब्जेक्ट है इसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। और प्रोफेशनल एबिलिटी जो 50 मार्क्स का इसमें क्या आएगा वो भी हम आपको बतलाते हैं। मतलब कंप्यूटर साइंस का जो जैसे आपका अलग में केवीएस में होता है, चाहे बीपीएससी के द्वारा लिया जाता है, ट्री में होता है, बिहार में होता है, वैसा आपका इसमें नहीं है कि आपका कंप्यूटर का पेपर आपका नहीं आएगा, सिर्फ आपका जनरल टाइप का आपका पेपर आएगा जो यहाँ पे पैटर्न है। तो प्रोफेशनल एबिलिटी देख लेते हैं जो 50 मार्क्स का उसका उसमें क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए तो ऑल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी या ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, मतलब टीजीटी का कोई सब्जेक्ट से आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं या पीजीटी का कोई भी सब्जेक्ट से एग्जामिनेशन दे रहे हैं, दोनों का आपसे का सिलेबस सेम है, कोई भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप यहाँ पे देखिए एजुकेशन का फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन ऑफ इंडियन कंटेक्स्ट, एजुकेशन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन, इसका आपका 22 से 28 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब 22 से 28 क्वेश्चन आपका इसी सब्जेक्ट का आएगा, इसी टॉपिक का आएगा एजुकेशन का, जिसमें फिलोसफी ऑफ एजुकेशन होगा, एजुकेशन कल्चर होगा, डेमोक्रेसी होगा। जो आपको हम 50 मार्क का मतलब प्रोफेशनल उसमें से 22 से 28 क्वेश्चन आपका इसी का पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए साइकोलॉजी ऑफ, यहाँ पे हम आपको बतलाएं। उसके बाद जो है आपका साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग, इसका आपका 13 से 18 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, इसका आपका 8 से 12 क्वेश्चन आएगा। इंस्ट्रक्शन मेथड और आपका स्किल एंड कॉम्पोनेंट मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन डिलीवरी, इसका भी 8 से 12 क्वेश्चन आएगा। कहने का मतलब जो आपका प्रोफेशनल का जो क्वेश्चन आएगा 50 मार्क्स का, उसका सिलेबस आपका यह है। मतलब एक तरह के आप समझ सकते हैं जनरल टीचर जैसा आपका एग्जामिनेशन होगा, कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए कि जो आपका पूछा गया कि मैथ का 10 क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या पूछा जाएगा, तो नंबर सिस्टम हो गया, बोडमास हो गया, डेसिमल हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस का आपका सिलेबस यह है। जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर्स हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, कल्चरल एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, यही सब पूछा जाएगा। जनरल साइंस में जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, आपका लाइफ साइंसेस, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस का क्वेश्चन आएगा, जो आपका सीबीएसई का सिलेबस है 10th स्टैंडर्ड का, उसके बेसिस पे आपका साइंस का क्वेश्चन होगा। ठीक है, यही आपका फुल सिलेबस है। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा, इसका वेटेज आपका 85% है। जितना भी आप मार्क्स गेन करते हैं उसका 85% मार्क्स आपका कंसीडर होगा और 15% जो है आपका स्किल टेस्ट का होगा, इस पर आपका मेरिट बनने वाला है। इसमें आपका टोटली आपका न्यू पैटर्न है, इसमें आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसके अलावा भी हाँ एक चीज़ और आपको हम बतला दें कि इसमें जो आपका जो वैकेंसी है, इसमें आपका टीजीटी का जो नंबर ऑफ सीट 25 आया है टोटल कंप्यूटर साइंस का, और पीजीटी कंप्यूटर साइंस का आपका 3 सीट आया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है रेलवे कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।